हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ RWA। तो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम की जो है वो सारे हो चुके हैं। तो ये क्या है, 31 तारीख का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है जो मैं आपको एनालिसिस कराने जा रही हूँ। वीडियो से जुड़ने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पढ़ते हैं 31 तारीख का जो पेपर है उसके पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे पूछा गया था हिंदी का है ये, सप्तऋषि में कौन सा समास है। तो इसका तो राइट आंसर क्या होगा, द्विगु समास है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है विशिष्ट किसका विलोम है। ठीक है, तो विशिष्ट किसका विलोम है, सामान्य का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखा गया हो क्रिया किस पक्ष का उदाहरण है। तो ये किस पक्ष का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको किससे सम्मानित किया गया था, आप कमेंट में बताना। ठीक है, हमारे हिसाब से तो ये होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपका आंसर क्या है वो आप कमेंट में बताना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आदि और आदि, इसका सही युग्म क्या है, आरंभ और अभ्यस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपने वीडियो का अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। तो साखी का क्या है, साक्षी है। पेड़ से कई आम गिरे, इसमें कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, तो क्या है, हार। ठीक है, हार होती है और हार पहना जाता है, तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गद्यांश दिया गया था हिंदी में। तो इस गद्यांश में देखते हैं, गद्यांश में क्या बताया गया था, ये आपको पढ़ के अच्छी तरह से पढ़ के और क्वेश्चन के आंसर देने थे। ठीक है, देखते हैं इसका क्या आंसर है। यहाँ पे पूछा गया था महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, किस राजा के दरबारी कवि थे। तो ये थे छत्रसाल की। फिर पूछा छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ कौन सी हैं। तो वो कौन थे, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। आपको ये सब जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे वो सारे के सारे गद्यांश से ही मिले होंगे। ठीक है, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक क्या है। तो इसका सार्थक शीर्षक क्या है, भूषण की बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया था उस समय उनके पास थी, उस समय उनके पास क्या थी, 5 सवार और 25 पैदल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूषण का प्रिय काव्य रस था, क्या था, वीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हिंदी का, ये आपको हिंदी का मैं एनालिसिस करा रही हूँ, आप अपना मैच कर सकते हैं आंसर, आपने कितना स्कोर किया है। लास्ट जो 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी उसका पेपर है ये। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है। तो ये कौन सा अव्यय है, विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं बहुप्रिय समास। ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं होता है और अन्य पद की ओर इशारा करता है। हिंदी में वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है। तो इसमें कितनी है, स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की कितनी है, 33 है। ठीक है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। वाक्य में तत्पुरुष समास है, कौन से वाक्य में मतलब तत्पुरुष समास है। तो ये किसमें है, शास्त्र प्रवीण, मतलब शास्त्र से प्रवीण, शास्त्र से प्रवीण। फिर है आगे है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किस कृति है। ठीक है, तो ये कौन सी कृति है, रामविलास शर्मा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा ब्लर आया है तो आप देख लेना, समझ लेना थोड़ा। ठीक है, अध शब्द का समभिन्नार्थक है क्या है। ठीक है, तो इसका क्या है, समभिन्नार्थक पाप। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पे एक बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, संस्कृत में ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों में लाते हैं वे कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीन का पर्यायवाची। तो मीन का पर्यायवाची क्या है, मत्स्य। मत्स्य मीन का पर्यायवाची है। सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो ये किसके हैं, सारंग। ये वाला गलत है सारंग, लेकिन ये सा वाला सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या बोलते हैं, निर्मम बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजारों लोगों ने उसे देखा। वाक्य में विशेषण है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? हजारों। ठीक है। प्रत्युक्त नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या है? प्रति। ठीक है। हस्ती शब्द का सम्मिनार्थक शब्द क्या है? तो इसमें क्या है? हाथी। हस्ती किसको बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। फिर यहाँ पे देखिए, उद्धर आर के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? तो वो कौन सा बनेगा? उद्धार। आपको पता है वर्ग का जो होता है प्रथम वर्ड पाँचवें में तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वो नियम लागू है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हिंदी का? अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। तो इसका वचन क्या होगा? गुरुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नाक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? नाक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है वो आप कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है। पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है। इनके 2 काव्य कौन कौन से हैं वो कमेंट में बताइए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए मुहावरों का सही अर्थ है। खटिया सेना, खटिया सेना का मतलब क्या होता है? बीमार हो जाना। ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? तो इसमें कौन सा है? हरीश बस पर चढ़ गया, सतीश ने केले खरीदे। तो ये इसका राइट आंसर होगा, सतीश ने केले खरीदे। आपको क्या करना, कर्ता के बाद क्या लगा के देखना है, तो आपको सकर्मक क्रिया का पता चल जाएगा। ठीक है। सतीश ने केले खरीदे, मतलब सतीश ने क्या खरीदा? सतीश ने केले खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ये बी वाला राइट होगा। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन करना कौन सा अलंकार कहलाता है? तो ये होता है, इसका राइट आंसर ये कर्णमाला होता है। आप देख लीजिएगा, ये डाउट है। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं? QGST। ठीक है। इस IGST होता है, SGST होता है, लेकिन CGST होता है, लेकिन ये QGST नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो वो अनुच्छेद कौन सा होगा? 352 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कपास। कपास सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो ये किसको कहा है? जापान को कहा जाता है। भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे CV रमन। देखते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? आपको पता है इसमें गर्म जो धाराएं और ठंडी धाराएं वो दी गई हैं। आपको ये सारी गर्म धाराएं दी गई, एक ठंडी जलधारा दी गई है। ठीक है, उसको आपको बताना था। एक गल्फ स्ट्रीम गर्म होती है, कुरेशियो गर्म होती है, और उत्तरी अटलांटिक अफवाह प्रवाह ये भी गर्म होती है, लेकिन लैब्राडोर है जो वो ठंडी जलधारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो ये किसने लिखी है? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में
समान विषयों का अध्ययन करता है, तो वो कौन सा कहता है? अनुदैर्ध्य। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प कौन सा है? तो इसका राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। मालाबार, यहाँ पे मलाबार नहीं होगा, मालाबार होगा। ठीक है। मालाबार नौसेना अभ्यास का महत्व क्या है? तो इसका महत्व क्या है ये हमें कमेंट में बताना। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो वो कौन सा माना जाता है? दांतों का इनेमल। ये मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है, ना कि राज्य मानवाधिकार संरक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो ये किसको दिया जाता है? चार्ल्स गुडईयर को। ठीक है। ये इसमें भी डाउट है, ये आप मुझे कमेंट में बताना क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये भी बताना मुझे आगे। ठीक है। यहाँ पे जो जितने मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ आप इसके राइट आंसर बताना। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? व्यास का प्राचीन नाम क्या है? व्यास का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? साइबर आतंक कहा जाता है। ठीक है। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो वो किसका किया जाता है? कोयला का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण है? तो ये कौन सा है? ओजोन अवक्षय है जो त्वचा कैंसर का कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका क्या है? ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी, ये यहाँ पे देख लेना, की जाने वाली स्थिति में नहीं रहती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंकित मूल्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय ने 2023 रमन मैगसेसे पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? रवि टंडन ने जीता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इसमें मैंने आपको हिंदी और जीके का सॉल्यूशन दिया है, आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।